हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का मैथ जो है आज देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। तो हम सबसे पहले 5.1 में ये समझेंगे कि यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, यानी कि अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, प्रोग्रेशन जो होता है ना, इसको जो बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। ये वो श्रेणी होता कैसे है, पहले आप लोग ये चीज समझिए, है ना। जैसे में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो ये जो है श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है ये +2 का पैटर्न है। यहाँ से जोड़िएगा तो +2, फिर इसमें +2 जोड़िएगा तो 8 होगा, इसमें +2 जोड़िएगा तो फिर ये +2 जोड़िएगा तो फिर ये होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, +2 का एक पैटर्न चल रहा है ना। तो ये श्रेणी को जो क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी, चाहे अर्थमेटिक हम इसको बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे में एग्जांपल और लेते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9, 12, 15, इस तरह से डॉट डॉट है। तो इसमें क्या देखते हैं कि +3 का पैटर्न है लगा हुआ, +3 का पैटर्न है लगा हुआ, ठीक है। तो ये श्रेणी क्या होगा, आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगा। कहने का ये शॉर्ट निकल रहा है कि दो संख्या के बीच में जब अंतर सेम हो, है ना, अंतर जब क्या हो, सेम हो, यानी कि सार्व अंतर उसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो गया, चाहे इसको हम बोलेंगे हिंदी में सार्व अंतर। अगर सेम है, यानी कि जो संख्या के बीच में है, सारे संख्या के बीच में, ये संख्या इसके बीच में, ये दोनों के 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 बीच में, अगर सेम सेम रहता है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। जैसे चलते हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये +4 हो रहा है, ये -6 हो रहा है, +2 हो रहा है, प्लस -1 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पैटर्न यहाँ पे सेम है, ये नहीं कहीं के +4 हो रहा है, कहीं -6 हो रहा है, कहीं 2 हो रहा है, कहीं 1 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम समांतर श्रेणी नहीं मानेंगे, समांतर श्रेणी जो है हम इसको नहीं मानेंगे, ये आपका समांतर श्रेणी नहीं हुआ। ये लेकिन दोनों जो है क्या हुआ, समांतर श्रेणी हुआ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ये क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, आप लोग को यही चेक करके हमको बताना है ये सही है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन का। ये बोल रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। ये फर्स्ट किलोमीटर जो यहाँ से यहाँ आता है ना, तो इसका जो है 15 रुपया वो लेता है। फिर अगले किलोमीटर जब यहाँ से यहाँ आता है तो वो 8 रुपया लेता है। फिर अगले किलोमीटर जो जाएगा तो फिर 8 रुपया लेगा वो, यानी कि जितना वो जाएगा उससे 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से वो उससे लेता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला पैटर्न बना ये 15 का। यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे हम, देखिए 2 किलोमीटर, तो 23 रुपया हमको देना पड़ेगा। जब 3 किलोमीटर चल जाएंगे तो 23 8 यानी कि हमको 31 रुपया देना पड़ेगा उसको। जब फिर आगे जाएंगे तो हमको 39 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके बीच में कितना का फासला है, +8 का फासला, इसमें +8 का फासला, +8 का फासला यहाँ भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है
है ना, इसको बोल लेंगे समांतर श्रेणी में है। और यही बताना था सिर्फ कि ये जो पैटर्न वो चल रहा है, ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये समांतर श्रेणी में क्या हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है हम कैसे करेंगे, इसको देखिए। ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक बोल रहा है ये सिलेंडर है, ठीक है। जब इसको हम वैक्यूम देते हैं, हवा देते हैं, इसमें भरते हैं, ठीक है, तो रिमूव जो है इससे, है ना, 1/4 भाग जो है इसके वॉल्यूम का, ये रिमूव हो जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत में आएगा, ये बताना है हमको। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पहले भी था, है ना, फिर V/4 जो है ये आउट हो गया, तो कितना हुआ 3V/4 ये हो गया, नहीं बच करके जो है ये 3V/4 हो गया। कहने का मतलब क्या था, पहले थी भी था, अब 3V/4 हुआ, पहले भी था अब 3V/4 हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाना है, कैसे मिटाना है, ये मिटाना है इसको थोड़ा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, भी हुआ, फिर 3V/4 हुआ, फिर 3V/4 में क्या करेंगे, 3V/4 का जो है 1/4 भाग क्या करेंगे, फिर से हम वैक्यूम डाल के निकालना चाहेंगे। तब इसको जब हल करते हैं, ये हो जाता है आपका 16, यहाँ 4 4 या 12 भी हो जाएगा, यहाँ हो गया 16 3 भी, यानी कि 9V/16 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए फिर क्या मिल गया हमको, 9V/16 मिल गया। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस क्या बोलेंगे, 3V/4 माइनस भी। ठीक है, ये कितना हो गया, हल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3V-4 भी हो जाएगा, ये -V/4 हो गया। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 9V/16 है, 3V/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, माइनस 4 या 12, यानी कि -3V/16 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे कुछ अलग निकल गया डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंस निकल गया। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है डी सेम है ही नहीं है, यानी कि जो पैटर्न चल रहा है वो सेम सेम नहीं है। तो हम ये क्या बोलेंगे, ये जो श्रेणी है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है वही वही स्टेटमेंट है, बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ये जो है एक वाल है ना, वाल है, तो ये जो है जब शुरुआत में गड्ढा करना स्टार्ट करता है तो इसमें वो 150 रुपया लेता है। फिर जब आगे बढ़ता है तो बोलता है आप 150 रुपया नहीं देंगे, हम आपसे 50 रुपया ही लेंगे। उसके बाद बोलता है जितना आप कराइए गड्ढा, है ना, हम उसका हिसाब 50 रुपया से ही करेंगे आपको हम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये समांतर श्रेणी में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये चेक करना है। तो पहले क्या था, 150 था, है ना, फिर क्या किया वो 50 इसमें जो है ऐड किया, तो ये हो गया 200, फिर 50 इसमें ऐड किया तो ये हो गया 250, ये हो गया 300। इसी तरह से मान लो जितना मर्जी हो उसका गड्ढा कराने का वो अपना कराएगा, लेकिन पैटर्न तो इस तरह से ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि +50 का पैटर्न हमको दिख रहा है, +50 का पैटर्न, +50 का पैटर्न दिख रहा है। तो इसमें क्या साबित हो गया कि आपका डिफरेंस जो है यहाँ पे सेम है। ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है हमको वो क्या है, एक समांतर श्रेणी का स्टेटमेंट है, ये समांतर श्रेणी में होगा। बस इतना सही तो करना है इसमें, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 10,000,
और रेट दिया हुआ है 8%। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 दिया हुआ है, डिपॉजिट कर रहा है 8% के रेट से। तो क्या ये स्टेटमेंट ये समांतर श्रेणी में हो सकता है? वैसे ही बताना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बाय 100 है ना, बाय पावर पे एन होता है। यहाँ पे अगर 10,000 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 10,000 हो गया तो 1 प्लस कितना होगा, 8 बाय हो गया 100 पावर 1 सर का लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका 10,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना, 25 से काटेंगे, ये 2 हो गया, ये हो गया 25 के 100, यानी कि 27 बटा जो है ये 25 आपका ये हो गया। 1 है तो छोड़ दीजिए इसको, ये काटिए यहाँ से, कितना हो गया, ये हो गया 4 यानी कि 00 400 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 7 के 28 हो गया, और ये हो गया आपका 8 8 2 10, ठीक है, डबल जीरो हो गया यहाँ से, ठीक है। ये हो गया 10,800। तो हम जो है इसका इंटरेस्ट अगर निकालना चाहेंगे तो ये 10,800 यानी कि आपका अमाउंट में जो है आपका मूलधन घटेगा, यानी कि 10,000 घटेगा। ये 800 रुपया का जो है क्या हुआ, इंटरेस्ट उसको मिलेगा। अब अगले साल जो है कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 800 रुपया इंटरेस्ट मिलता है तो ये स्टेटमेंट समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब उसका अमाउंट जो है कितना हो चुका है, अब उसका अमाउंट जो है 10,800 रुपया ये हो चुका है, ठीक है। इसका भी हल करेंगे, 1 प्लस 8 बाय 100 बाय पावर में 1, तो ये कितना हो गया, 10,800 हो गया। ये हो गया फिर से 25 बाय 27 हो गया, ठीक है। इससे इसको काटिए, है ना, गुना भाग करिए और जो है बताइए कितना इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम फटाक से करके बता देते हैं आपको, ये हो जाएगा 10,800 है ना, गुना 27 भागा 25, 11, ये हो गया 11,664 664 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 11,664 हो गया, 10,000 ये 800 हो गया, ठीक है। इसको घटा लेते हैं हम, 10,800, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 864 रुपया हो गया। तो हम क्या यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, पहला साल इंटरेस्ट मिला 800 रुपया, सेकेंड ईयर मिला, फिर अगले साल मिला 864 रुपया। तो ये जो है सेम सेम नहीं हो पा रहा है, जब सेम सेम नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है, ये समांतर श्रेणी में स्टेटमेंट नहीं है। थैंक यू। हाँ फिर से आ गए हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल यहाँ पे ये बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो 4 टर्म लिखना है, 4 टर्म में पहला टर्म तो ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया, ये ए प्लस 4d हो गया। ये आप लिखते हैं और ये डी का मान बैठाते हैं, एक आपको समांतर श्रेणी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप बैठा दीजिए मान सीधा सा, यहाँ पे अगर मान लीजिए ए का मान 10 हो गया तो 10 लिख दीजिए, ए प्लस डी का मान जो है 10 प्लस फिर से 10 हुआ, ये 20 हो गया। ए प्लस 2d का मान कितना हो गया, 10 प्लस ये 20 हो गया, यानी कि 30 हो गया, है ना। ए प्लस 3d तो 10 प्लस यहाँ पे 30 हो गया तो 40 हो गया। तो ऐसे कर करके आप जो है ए प्लस 4d, तो 4d का मान कितना हो गया, 10 प्लस 40 यानी कि 50 हो गया। तो ये सब आसान बात है समझने के लिए, ठीक है। ये जो 4 टर्म आपको हम निकाल दिए फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए का मान जो है -2 है, डी का मान 0 है। तो वही लगाएंगे फॉर्मूला हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d लगाएंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ए का मान तो कितना हो गया, -2 हो गया, ए प्लस डी अगर लगाएंगे तो -2 प्लस 0 यानी कि -2 ही होगा,
a प्लस 2d लगाएंगे तो -2 प्लस 0 का गुणा करिएगा d से और 2 से, तो क्या 0 ही बन जाएगा, तो -2 ही हो गया। a प्लस 3d तो -2 प्लस 0 यानी कि -2 ही होगा। a प्लस 4d 2 प्लस 0 यानी कि -2 ही होगा। ठीक है, तो यही सब टर्म जो है आपका चार को टर्म जो है -2 ही निकलेगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। a बराबर यहाँ हो गया 4, d बराबर हो गया -3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, a का मान तो 4 है, a प्लस डी निकालते हैं, तो a प्लस डी निकालेंगे तो 4 -3 1 हो जाएगा। a प्लस 2d तो कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, 4 हो गया और यहाँ हो गया प्लस 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 हो गया यहाँ पे, और जो है क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 2 और यहाँ हो गया -3। इसको हल करिएगा तो 4 -6 यानी कि -2 होगा, है ना। a प्लस 3d तो यहाँ हो गया 4 प्लस 3 हो गया, माइनस डी का मान कितना है, 3 है, यहाँ कितना हो गया 4 -9 यानी कि -5 हो गया। a प्लस 4d करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 4 प्लस हो गया, है ना, ये हो गया -3 गुना 4, तो ये हो गया 4 -12 यानी -8 हो गया। ये संख्या आपका हो गया जो निकालना है, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया। और आगे है तो आप आगे a प्लस 5d कर करके नेक्स्ट में आप बना सकते हैं। और पूछ रहा है तो आगे a प्लस 6d भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है a बराबर -1 है, d बराबर जो है 1/2 है, तो a तो बराबर -1 तो हो ही गया, a प्लस d करेंगे तो ये कितना -1 हो गया प्लस हाफ हो गया, तो इसको घटाएंगे तो -1/2 आएगा। a प्लस 2d हो गया, -1 हो गया 2 गुना 1/2 हो गया, ये हो गया प्लस -1 यानी कि 0 हो गया। a प्लस यहाँ हो गया 3d, तो 3d कितना -1 हो गया, अब यहाँ पे 3 है और d जो है 1/2 है, ये कितना -2 हो गया प्लस 3 हो गया और ये 2 हो गया। इसको एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 1/2, ये एक हो गया यहाँ पे, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया। और निकलना चाहते हैं तो और निकाल लीजिए, -1 हो गया, 4 गुना 1/2 हो गया, ये 2 कट गया, ये बन गया 1, प्लस 2 -1 1 बन गया, ये भी एक आंसर बन गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। 5 नंबर 5 बोल रहा है a का मान जो है दिया हुआ है 1.25 और d का मान दिया हुआ -0.25। तो यहाँ क्या करते हैं, a का मान तो आपको मिल गया, है ना, और a प्लस डी का मान क्या होगा, तो a प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, -1.25 -0.25। इसको जब हल करिएगा तो ये -1.5 हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना होगा, ये हो गया 1.25 हो गया, माइनस गुना करिएगा इसके साथ में 0.50 हो जाएगा। ये जब इसको भाग जोड़िएगा इसको माइनस माइनस में 1.75 हो जाएगा। a प्लस 3d, ये कितना हो गया, -1 हो गया, 2.5 हो गया, माइनस जो है 3 यानी कि 0.75 हो जाएगा। तो करने का मतलब क्या होगा, -2.0 हो जाएगा। ये इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते हैं, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जो होगा आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिर से 3 का 1 पे। 3 का 1 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म जो है राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो जो पहले वाला दिख रहा है वो हो गया उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो गया, सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से घटा दीजिए, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया -2 हो गया आंसर। ये 2 नंबर में चलते हैं, a का मान हो गया -5,
है ना। और डी का मान हो गया आपका -1 माइनस और फिर से -5 हो गया, तो कितना हो गया -1 + 5 यानी कि 4 हो गया। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए क्या है, जो फर्स्ट है वही ए कहलाता है। डी में क्या होता है कि सेकंड वाला कितना 5/3 है, 1/3 है। जब उसको हल कीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा। 4 नंबर में 4 नंबर में फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6 हो गया। डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, ये घटा दीजिएगा तो क्या 1.1 आ जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका बन गया। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या बोल रहा है कि इफ दे फ्रॉम द एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर, यानी कि यहाँ से जो है 3 को और टर्म जो है हमको लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डी निकालना जरूरी है। जब डी निकालिएगा यहाँ पे तो 4 माइनस 2, तो क्या होगा डी हो गया 2। और जो भी टर्म है अगले वाले टर्म में क्या करिए 2 2 जोड़ते चल जाइए, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 हो जाएगा। 18 हो गया, उसमें फिर 2 जोड़ दीजिए तो ये 20 हो जाएगा। जब 20 हो गया फिर 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 22, यानी कि इसका अगला टर्म जो है 18 20 और 22 होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग डी निकालेंगे। ए तो जानते ही हैं, ए का मतलब निकालने का है नहीं भी, तो डी का मान निकालेंगे तो 5/2 -2। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/2 होगा, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2, तो अगला टर्म क्या होगा 7/2 दिया हुआ ही ये है, 1/2 इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हो चुका है पहले से 1/5 जोड़ दीजिए, इसमें कितना होगा 9/2 हो जाएगा। 8 1 9, 9/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 9/2 में जो है फिर जोड़ दीजिए कितना 1/2, तो ये हो गया 10/2, यानी कि 5 हो गया, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी कितना था 18 था 20 था और ये 22 था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है वही टर्म निकालना है 3 को आगे वाला टर्म, तो डी का मान क्या होगा, तो डी का मान -3/2 हो गया, माइनस हो गया -1.2 हो गया, है ना। सेकंड वाला पार्ट में फर्स्ट पार्ट को घटा दिए, -3.2 हो गया +1.2 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2.0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2.0 माइनस में होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला बार। यहाँ पे क्या होगा -7.2 है। ठीक है, तो माइनस में है तो हम माइनस में ही करेंगे, कितना 2 करेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा माइनस में। 9.2 हो गया, तो फिर 9.2 में क्या करेंगे हम माइनस, फिर क्या करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, जब 2 करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 11 -11.2 हो जाएगा। फिर -11.2 में जो है -2 जोड़ देंगे, तो 13 पॉइंट जो है ये 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका 1 2 और ये 3 बन के निकल जाएगा आगे, यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर में क्या बोल रहा है डी ना, डी में क्या बोल रहा है कि -6 है, माइनस होता है और यहाँ माइनस ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो -6 + 10 यानी कि ये हो गया 4 आपका। तो 4 जब हो गया तो 2 में क्या जोड़िएगा 4 जोड़िएगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर 6 में 4 जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा अगला टर्म, 10 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो ये 14 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 6 10 और ये हो गया 14 आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो दिया हुआ पैटर्न है आगे पैटर्न 3 को क्या होगा इसका, तो हम पहले क्या 3 + √2 हो गया, इसमें क्या करेंगे 3 घटा दिए तो ये कट गया, बच गया √2, यानी कि आप जो है जो लास्ट में जो भी बचा हुआ है आप इसमें √2 जोड़ते जाइए। √2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया 3 1 4, यानी कि 4 √2 हो जाएगा ये आपका।
ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3 प्लस 4√2 हो गया। फिर यहाँ पे आप √2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। जब 3 प्लस 5√2 आगे वाला टर्म बन गया है तो फिर उस पर √2 जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका 3 को टर्म आगे मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ना, ये जो है आपका है ना, होगा कि नहीं होगा ये जीपे में पहले ये चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 0.22 में जो है हम 0.2 घटाते हैं तो ये मिलता है 0.2 मिलता है हमको। अब फिर जब आगे में 0.222 में जो है 0.22 घटाते हैं, घटाएंगे तो हमको मिलेगा 002 मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सेम नहीं आ रहा है, तो ये श्रेणी जो है आपका एपी में नहीं है, इसलिए इसका आगे का 3 टर्म जो है हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि ये जो है -4 और 0 यानी कि ये हो गया -4 ही डी मिल जाएगा इसका। तो ये -4 हो गया तो -4 में -4 हो गया कितना, -16 हो गया। फिर -16 में -4 तो -20 हो गया। -20 में -4 हो गया तो कितना हो गया, -24 हो गया। यही सब जो है आपका आगे का टर्म इसमें निकलेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 बोल रहा है डी का मान जो है -1/2 -1/2 यानी कि -1/2 + 1/2 बराबर ये हो गया 0। ठीक है, ये 0 हो गया तो अब जो है आगे वाला टर्म क्या होगा, 0 करेंगे तो -1/2 ही आगे बनेगा। -1/2 + 0 तो ये -1/2 ही बनेगा। ये जो है -1 + 0 यानी कि -1/2 यानी कि सारा टर्म जो है इसका -1/2 ही बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 3 है, ऐसे मान लो डी निकालेंगे हम तो 3 - 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर डी चेक करते हैं 9 - 3 तो ये हो गया 6। ले यहाँ पे जो है ये श्रेणी जो है आपका एपी में है ही नहीं, तो आगे का टर्म जो है 3 को हम नहीं निकाल पाएंगे इससे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं इससे होता है कि नहीं। डी का मान निकालना चाहेंगे तो 2a में घटाएंगे a यानी कि a हो जाएगा। और चेक करते हैं थोड़ा बढ़ के आगे तो ये a - 2a बराबर a हो जाएगा, यानी कि ये है। तो आपका जो है आराम से ये आगे का 3 टर्म निकाल सकते हैं हम। तो 4a + a यानी कि 5a हो जाएगा। जब अगला टर्म 5a मिल गया है फिर उसमें एक जोड़ दीजिए a तो 6a हो जाएगा। जब 6 से मिल गया है तो फिर उसमें a जोड़ दीजिए तो ये 7a हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 टर्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में बोल रहा है a है, a स्क्वायर है, a क्यू है, ये भी नहीं होगा। डी का मान निकालना चाहेंगे a माइनस है ना, a -1 होगा ये। फिर डी का अगला मान चेक करना चाहते हैं तो a क्यू माइनस a स्क्वायर हो जाता है। a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a -1 हो जाएगा। जहाँ पे क्या है ये डी डी सेम सेम नहीं आया, तो कहने का मतलब ये श्रेणी जो है आपका एपी में है ही नहीं, तो ये आपका आगे का 3 टर्म तो निकलेगा ही नहीं जब है ही नहीं तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 बोल रहा है कि √2 है, इसको जो है हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं, इसको जो है 4√2 लिख सकते हैं। आप इसको जानते हो करने के लिए, नहीं तो हम फिर से एक बार बता देते हैं। 32 जैसे लिखा हुआ है, यहाँ होता है 4 × 4 × 2। यहाँ पे क्या होता है अंदर में तो 2 रहता है तो उससे एक बाहर किया जाता है, ये हो गया आपका 4√2। और 18 लिखा हुआ है तो यहाँ होता है 3 × 3 × 2, जिससे क्या होगा एक 3 निकलता है बाहर, ये √2 अंदर बचता है। इस तरह से हम लोग 8 का भी क्या किए हैं, 2 × 2 × 2 किए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया और ये अंदर में 2 बच गया, 2 से एक बाहर निकाली एक अंदर में बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, तो 2√2 में √2 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। 3√2 में जो है 2√2 घटा देंगे है ना, तो क्या होगा √2 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है
डी सेम है, यानी कि ये आपका एपी में है, तो आपका जो है एपी में है तो आगे का टर्म जो है निकलेगा इससे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4√2 प्लस √2 करेंगे, यानी कि 5√2 हो गया। इसको अगर लिखना चाहेंगे, एक रूट में लिखना चाहेंगे तो ये 25 गुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ हो जाएगा आपका 50, कहाँ यहाँ 50, ये हो जाएगा √50। ठीक है, इसी तरह से जो है हम यहाँ देखते हैं, जैसे मान लिया जाए क्या हो गया, 5√2 हो गया, 5√2 हो गया, तो फिर √2 हो गया, तो कितना हो गया, 6√2 हो गया। ये कितना हो गया, 36 दूनी 72, ये हो गया 72। अब यहाँ पे 6√2 हो ही गया है, फिर 2 हो गया, ये हो गया 7√2, तो 49 गुना 2 है ना, 49 गुना 2 कितना होता है, 18, 8 1 9, ये हो गया 98 रूट में हो गया, यानी कि एक ये हो गया नंबर, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 में क्या बोल रहा है कि √3, √6 और √9। यहाँ पर डी निकालेंगे तो √3 माइनस √3, √6 में √3 घटाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, ये जो है आपका एपी में है ही नहीं। ठीक है, एपी में है ही नहीं तो ये बनेगा नहीं। अब इसको देखते हैं, ये 14 नंबर क्वेश्चन, 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ये हो गया 49। तो घटाते हैं तो 9 में से ये यानी कि 8 हो गया, ये डी हो गया 25, 25 में से घटाएंगे 9, कितना होगा, ये हो जाएगा 14, 14 9 25। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कहाँ हुआ, ये 8 हुआ, ये 14 आया, तो ये भी जो है आपका नहीं है। ठीक है, ये भी आपका एपी में नहीं है। लास्ट में देखते हैं इसको, है ना, लास्ट में 1 हो गया, 25 हो गया, ये 49 हो गया, ये 73 हो गया। डी का मान निकलना चाहें तो ये हो गया 24, फिर डी का मान चेक करते हैं आगे में, तो ये कितना हो गया, फिर से 24 हो गया, यानी इसका जो है 3 टर्म आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 73 में आप जोड़ दीजिए 24, तो कितना हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 7, फिर 97 में जोड़ दीजिए 24, तो कितना हो गया, 11 हो गया, 9 2 11, एक 12 हो गया। ठीक है, फिर 121 में 24 जोड़ दीजिए, कितना 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, यानी कि यही जो है 3 को टर्म आगे हम लिख सकते हैं बढ़ा करके। ठीक है, ये हो गया।